एक दिन की बात, जो सुनीति का बेटा है ध्रुव, ध्रुव जी महाराज को मालूम तो है कि मेरे पिताजी इस देश के राजा हैं। आज पहली बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा हुआ है, सभी सभा में बैठे हुए हैं। इतने में ध्रुव जी महाराज ने प्रवेश किया। हे राजन, एकदा सुरुचे पुत्रम कामरूप्याय लालयन उत्तमं नाररुच्छुत्तम ध्रुवम राजा विनंदता। उस समय राजा की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। जैसे ध्रुव जी महाराज को राजा ने आते हुए देखा, उत्तम को गोद से नीचे उतार दिया और ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा दिया। आज पहली बार राजा ने अपने बेटे को गोद में बिठाया। ध्रुव जी भी बड़े प्रसन्न हैं कि आज मैं पहली बार अपने पिता की गोद में बैठा हूं। हे परीक्षित, इतने में सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा महाराज ने तो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी को गोद में बिठा रखा है। ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा, राजा की गोद से नीचे उतार दिया और कहने लगी, अरे बालक, कि बालोसी वतिनात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्बलर्थे मनोरथा। अरे बालक, बालोसी वतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। हे बालक, तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तेरा जन्म मेरे गर्भ से हुआ होता तो तू अपनी पिता की गोद में बैठ सकता था, लेकिन नहीं बैठ सकता। अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि क्षत्स्यसि नृपासनम। अगर सिंहासन पर तू बैठना चाहता है तो तू जंगल में जा, भगवान का भजन कर और भगवान से कह कि हे प्रभु, अगला जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से मिले और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तुझे सिंहासन प्राप्त होगा। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मां की ऐसी वाणी को सुनकर ध्रुव जी तो एकदम शांत हो गए। ध्रुव जी को तो ऐसा लगने लगा जैसे क्या हो गया। अंदर ही अंदर आंसुओं को पी गए ध्रुव जी। रोते रोते मां सुनीति के पास आए। मां के सामने रोना शुरू कर दिया ध्रुव जी ने। सुनीति ने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या बात है? ध्रुव जी बोले, मां कोई बात नहीं। नहीं बेटा, क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू? बेटा पहले ही मैं बहुत दुखी हूं। हम तो जंगल में रहते हैं, तू मेरा एक सहारा है। किसी ने कुछ बोला है? नहीं मां, कोई बात नहीं। ध्रुव जी भी चाहते हैं कि मैं अपनी मां को ना बताऊं। सुनीति कहने लगी, बेटा बताना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज हिचकियों से रोने लग गए। मां, आज मैं पहली बार अपने पिता के आंगन में गया। पिता ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन मां, जैसे मैं पिता की गोद में बैठा, एक स्त्री आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा मां, और मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया। हे मां, मुझे पिता की गोद से नीचे उतारा, मुझे कोई आपत्ति नहीं,
मुझे कोई इच्छा नहीं कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। हे मां, लेकिन जो उस स्त्री ने मेरे से कहा है कि यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या करने के बाद इस जीवन को समाप्त करके तू दूसरा जन्म मेरे गर्भ से ले। हे मां, क्या तू मेरी मां नहीं? क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता मां? ध्रुव जी को अंक में भर लिया। बेटा, वो जगत पिता है ना, सबका पिता है। तू उसकी शरण में जा। पुत्रवती युवती जग सोई, वह मां बड़ी भाग्यशाली है जिसका पुत्र परमात्मा का प्रेमी हो जाए, परमात्मा का दास हो जाए। तू जंगल में जा बेटा, भजन कर भगवान का, और देख बेटा, तू परम पिता की गोद में बैठ। तेरे पिता को भी उस परम पिता ने बनाया है। ध्रुव जी महाराज मां को पकड़ने लगे। मां भी अंदर ही अंदर रोने लगी कि मैंने ये क्या कह दिया कि तू भजन कर, तू जंगल में चले जा। मेरा बेटा तो 5 वर्ष का है, अभी तो ये कुछ भी नहीं जानता। अभी तो कपड़े मैं पहनाती हूँ, अपने हाथ से भोजन मैं कराती हूँ, इसके लिए भोजन मैं बनाती हूँ। जंगल में से कौन भोजन कराएगा? लेकिन बेटे को समझाने के लिए माँ ने बोल तो दिया, लेकिन ध्रुव जी ने सोचा कि अब तो मैं जंगल में जाके भगवान का भजन करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। रात्रि का समय हुआ। आज माँ सुनीति को नींद नहीं आई। कहीं बेटा घर छोड़ के ना चला जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए माँ की झपकी लग गई, और जैसे माँ की झपकी लगी माँ सोई। इधर ध्रुव जी महाराज को कहां नींद आने वाली थी। जिसकी लगन परमात्मा के चरणों में लग जाए उसे कहां नींद आएगी। ध्रुव जी महाराज ने तो सोच लिया कि कब मेरी मां सोएगी और कब मैं घर को छोड़ के जंगल में जाऊंगा। ध्रुव जी तो तैयार हैं जंगल में जाने के लिए। मां सो रही है और ध्रुव जी महाराज चल दिए। ध्रुव जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही सुनीति की आंखें खुली, देखा बेटा ध्रुव नहीं, पूरी कुटिया में देखा, कुटिया से बाहर देखा। अरे बेटा ध्रुव, अरे बेटा ध्रुव। हे तारा मंडलो, आप ही बताओ मेरा बेटा कहाँ गया। हे चंद्र देवता, मेरा पुत्र कहाँ चला गया। हे वृक्ष देवताओं, आप ही बताओ मेरा पुत्र कहाँ चला गया। अभी तो वो भोजन करना भी नहीं जानता, अभी तो वो नहाना भी नहीं जानता, अभी तो वो खाना भी नहीं जानता। उसे कौन खिलाएगा, उसे कौन भोजन कराएगा, कौन वस्त्र पहनाएगा। माँ रोती बिलखती रह गई। और भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इधर नारद जी के मन में विचार पैदा हुआ कि ध्रुव जी महाराज ने घर को तो छोड़ दिया, परमात्मा को अपना स्वामी बना लिया, लेकिन ध्रुव जी महाराज को परमात्मा की प्राप्ति तो तब होगी जब ध्रुव जी के जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव हो जाएगा। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भव सागर से हम पार नहीं हो सकते हैं। श्रीनाथादि गुरु त्रियम गणपतिम पीठ त्रियम भैरवम सिद्धोगम बटुकत्रियम पदयुगम दूती क्रमम मंडलम वीरान दृष्टि चतुष्ट षष्ट नवकम वीरावली पंचकम श्री मनमालिन मंत्र राज सहितम वंदे गुरुर मंडलम, वंदे गुरुर मंडलम। नारद जी सोचने लगे, कहते हैं ना कि गुरु जानकर बनाओ। अरे भगवत प्रेमियों, चेला भी जानकर बनाओ। हाँ, गुरु ही जानकर नहीं, चेला भी जानकर। अगर कोई उत्तम शिष्य गुरु को प्राप्त हो जाता है तो गुरु को आनंद की अनुभूति होती है। एक गुरु और माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने शिष्य के लिए आगे के लिए सोचते हैं, एक बढ़ोतरी के लिए सोचते हैं।
हंसाभ्याम परिवृत्र पत्र कमलई दिव्यै जगत कारणी विश्वोत्क्रीण मनेको देह निलयी स्वच्छंद मातमीच्छया तद्योतम पदसा भुवम तु चरणम दीपाकुरग्राहिणम प्रत्यक्षाचर विग्रहम गुरुपदम ध्याये दुभुम शाश्वतम। वो गुरु भी बड़ा भाग्यशाली होता है जिसका शिष्य परमात्मा का प्रेमी हो जाए। आज नारद जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज मुझे ऐसा शिष्य मिलेगा, इस ध्रुव को तो मैं ही अपना शिष्य बनाऊंगा। संसार सागर समुद्र एक मंत्रम ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र दुख भव रोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरु राज मंत्रम। गुरु की कृपा हो जाए तो संसार सागर समुद्र एक मंत्रम, ये जो संसार सागर है इससे हम पार हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, गुरु जीवन में होना अति आवश्यक है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे जीवन में जो अज्ञानता है उसको समाप्त कर देते हैं। आज नारद जी ध्रुव जी के पास गए। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी सोचने लगे पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखकर प्रणाम करता है। कई लोग होते हैं संत महात्माओं को देखकर प्रणाम नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ध्रुव जी को देखो, ध्रुव जी ने नारद जी को देखा और नारद जी को प्रणाम किया। बेटा कौन हो, क्या नाम है? ऋषिवर मेरा नाम ध्रुव है, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। इस जंगल में क्यों आए हो? ऋषिवर मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। और ये जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा तुझे। 2-4 बार भोजन भी करते होंगे। बोले हाँ। बोले जंगल में कौन कराएगा? ध्रुव जी महाराज ने कितनी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, कि मेरी माँ कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कु अन्न हूं देगो। मुंह में दांत नहीं होते, माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है, और जब दांत की व्यवस्था हो जाती है तो परमात्मा भोजन की व्यवस्था भी करता है। नारद जी सोचने लगे कि ऐसा मजबूत शिष्य, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, सभी सीढ़ियां मजबूत हैं। नारद जी ने ओम नमो भगवते का ज्ञान दिया और कहा जाओ मथुरा पहुंच जाओ और वहां भजन करो। ध्रुव जी महाराज मथुरा पहुंचे। यमुना जी का किनारा, यमुना जी में पहले आचमन किया। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। जब भी आप कोई भी पूजा करो तो आचमन करो, जब भी आप भोजन करो तो आचमन करो। पूजा करने से पहले जो हम आचमन करते हैं, आचमन करने से हमारे मन की शुद्धि होती है, और भोजन करने से पहले जो हम आचमन करते हैं, आचमन करने से जो हमारी भोजन की नली होती है वो शुद्ध हो जाती है, वो साफ हो जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि भोजन से पहले 1 घूंट पानी जरूर पीना चाहिए, और हमारा वेद शास्त्र कहता है कि भोजन से पहले हाथ में जल लेकर या गिलास से आपको थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। आचमन करने से, जैसे हमारे गाल के अंदर पान रखा हुआ है और हमें दूध का सेवन करना है तो क्या करना पड़ेगा? पान को थूकना पड़ेगा, तब हम दूध को पी सकते हैं। पान मुंह में रखा हुआ है, दूध पियोगे, दूध पी भी लोगे पान के रहते हुए भी, लेकिन दूध का स्वाद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मुंह के अंदर तो पान का स्वाद भरा हुआ है।
अगर दूध का स्वाद लेना है तो पहले पान का कुल्ला करना पड़ेगा। जब मुंह स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जब आप दूध पियोगे तो आपको दूध का लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो पान रूपी अभिमान है वो हमारे मुंह में बैठा हुआ है। जब तक आचमन रूपी ज्ञान से उस अभिमान का कुल्ला नहीं करेंगे, भक्ति रूपी दूध का आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। एक और बात समझने की है, ध्रुव जी महाराज मथुरा आए। मथुरा क्या है? मन ही तो मथुरा है। ध्रुव जी महाराज यमुना जी के किनारे बैठकर भजन कर रहे हैं। यमुना भक्ति की स्वरूपा है। जब तक आप भक्ति के समीप नहीं जाओगे, आपका मन परमात्मा के समीप नहीं जाएगा। भक्ति को अपनाना पड़ेगा, भक्ति के पास जाना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने अखंड भजन प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवा। पहला महीना संपन्न हुआ कि ततात गच्छ भद्रं ते यमुनास्या तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्रा सानिध्यम नित्यदा हरे। एक महीना भजन किया, 3 दिन में केवल फल खाते हैं। दूसरा महीना भजन किया, 12वें दिन केवल फल खाते हैं। तीसरा महीना शुरू हुआ, त्रातांते त्रातांते जित श्वासो रूपात्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे केना तस्तो त्राणुस्वाच्चलः। तीसरा महीना शुरू हुआ, केवल 9वें दिन जल पीते हैं। चौथा महीना शुरू हुआ, केवल 12वें दिन जल पीते हैं। और 5वां महीना शुरू हुआ, केवल एक बार श्वास ली। और जैसे ही 6ठा महीना शुरू हुआ, ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोक लिया। और भगवत प्रेमियों, देवता घबरा गए, भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे कि नेवम विदामो भगवन प्राण रोधम चरा चरस्या खिल सत्व धामना कि विदेहि तन्नो ब्रजनादिमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हमारी श्वास रुक रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है श्वास लेने में। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान ऐसा दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा कि देवताओं की श्वास रुक जाए। ऐसा पृथ्वी लोक में कौन तपस्वी पैदा हो गया। इतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी तो खुश हो रहे, क्योंकि जब चेला आगे बढ़ता है तो गुरु को तो प्रसन्नता होती है। नारद जी तो प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी कह रहे भगवान से कि भगवान वो मेरा चेला है, जल्दी से जाओ उसको दर्शन दो। परीक्षित, भगवान ने क्या कहा कि हे नारद जी, मैं ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं तो ध्रुव जी का दर्शन करने जाऊंगा कि 5 वर्ष का बालक किस प्रकार से भजन कर रहा है। भगवान प्रकट हो गए। एकदम से ध्रुव जी महाराज ने अपनी आंखें खोली। अब 5 वर्ष का बालक स्तुति करना तो जानता नहीं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी की कपोलों से लगा दिया कि योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। आपकी कृपा हो तो हवा चले, आपकी कृपा हो तो बारिश हो, आपकी कृपा हो तो सूर्य निकले, आपकी कृपा हो तो चंद्रमा का दर्शन हो। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये संसार अधूरा है। लीला है अगम तुम्हारी हरि, सचमुच लीला अवतारी हो। तुमको बस वही जान सकता, जिस पर बस कृपा तुम्हारी हो, जिस पर बस कृपा तुम्हारी हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित,
परमात्मा की कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी चलने लग जाता है, गूंगा भी बोलने लग जाता है, बहरा भी सुनने लग जाता है, अंधा भी देखने लग जाता है। ध्रुव जी महाराज से कहा बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो परम पिता की गोद में बैठना था। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया, आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हो गए।